नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रहा है, सावधान हो जाइए वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सर पर बहुत बड़ा दुख बरसेगा। दोस्तों, यह एक घटना हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मेरा बात मजाक में मत लेना, मेरा बात हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा जानकारी आपको पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका दुश्मन का सच्चाई आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपका असली दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन का क्या नाम है और कौन सी बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो को जो व्यक्ति नज़रअंदाज करेगा वह जिंदगी भर खून का आंसू रोने वाला है। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ईश्वर की कृपा से अच्छा फल मिलेगा, परंतु अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा, आपके साथ भी धोखा होगा, आपको भी मुसीबत का सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, किसी के साथ गलत करने से पहले यह बात जरूर सोच लेना कि आज हम इसके साथ जो कर रहे हैं कल मेरे साथ भी यही होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, देवों का देव महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन में ऐसी खुशी दस्तक देने वाला है जिससे आपका पूरा जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। एक से बढ़कर एक खुशखबरी अब आपको मिलेगा। घर का खिड़की दरवाजा बंद करके पूरा वीडियो अकेले में देखना, किसी के सामने आज की इस वीडियो को मत देखना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण रहेगा कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज कोई वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, अब खुशियां मनाने की तैयारी कर लो, भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है और कौन कौन सा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अब आपका जीवन में खुशियां दस्तक देने वाला है और आपका जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। आपकी 4 बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, एक साथ 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत देना वरना बहुत पछताओगे। शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार, क्योंकि अब आपके जीवन में वह समय दस्तक देने वाला है जिसका इंतजार शायद आपको लंबे समय से था। आने वाले समय में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ सकती है और आपको एक के बाद एक ऐसी खबरें मिल सकती है जिनकी आपने उम्मीद करना भी लगभग बंद कर दिया था। मित्रों, आज का यह विशेष संदेश समान भविष्यवाणी समझकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि इससे आपके जीवन से जुड़े कई ऐसे संकेत छिपे हैं जिन्हें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि आपके मन में भगवान बालाजी महाराज और बजरंग बली के
प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली अवश्य लिखें और अपने मन की इच्छा भगवान के सामने रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए केवल एक छोटी खुशी लेकर नहीं आ रहा, बल्कि 4 अलग अलग संकेतों के माध्यम से आपकी जिंदगी में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। पहली खबर उस काम से जुड़ी हो सकती है जिसे आपने लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ देखा है। दूसरी खबर आपको किसी बड़ी गलती से बचाने वाली हो सकती है। तीसरी खबर आपके घर के रिश्तों में जमा हुई दूरी को कम करने का काम बन सकती है। और चौथा संकेत आर्थिक स्थिति तथा सम्मान से जुड़ा हुआ हो सकता है। इन 4 घटनाओं का क्रम ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको इनमें कोई विशेष बात नजर ना आए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको समझ आने लगेगा कि एक छोटी घटना दूसरी घटना का रास्ता तैयार कर रही थी और दूसरी घटना तीसरी घटना को जन्म दे रही थी। जिस घर में पिछले समय से खर्चों को लेकर चिंता रही है, जहां किसी रुके हुए काम की चर्चा बार बार होती रही है, जहां परिवार के लोग भविष्य को लेकर सोचते रहे हैं और जहां कई बार ऐसा लगा है कि मेहनत के बावजूद परिणाम हाथ नहीं आ रहा है, वहां अब धीरे धीरे उम्मीद का वातावरण बन सकता है। घर में अचानक किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है, किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है, किसी पुराने परिचित से संपर्क हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जिसे आपने लंबे समय से देखा तक नहीं है और उसकी एक सम्मान सी बात आपके लिए किसी बड़े अवसर की शुरुआत बन सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी छोटी सूचना को तुरंत बेकार समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी भाग का सबसे बड़ा दरवाजा बहुत छोटी सी खबर के रूप में खुलता है। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में भी भगवान की कृपा से कोई नया अध्याय शुरू होना चाहिए तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो संकेत सामने आने वाले हैं उनमें पहला संकेत सीधे आपके उस काम से जुड़ा हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, लेकिन बार बार रुकावट मिलने के कारण आपका विश्वास कमजोर पड़ गया। संभव है किसी कार्यालय में आपका कोई मामला अटका हो, कोई दस्तावेज किसी कारण से आगे नहीं बढ़ रहा हो, किसी भुगतान का इंतजार चल रहा हो, नौकरी से जुड़ा आवेदन लंबे समय से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो, किसी जमीन या संपत्ति का मामला कागजों के कारण रुका हुआ हो, किसी व्यापारिक सौदे में सामने वाले की तरफ से जवाब नहीं मिला हो, परिवार में किसी व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी कोई बात निर्णय का इंतजार कर रही हो। आपने कई बार कोशिश की होगी, अलग अलग लोगों से बात की होगी, फोन किए होंगे, संदेश भेजे होंगे और कभी कभी आपको लगा होगा कि अब शायद यह काम नहीं होगा, लेकिन यही वह जगह है जहां परिस्थिति अचानक बदल सकती है। एक ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वह शायद आपके किसी पुराने परिचित का परिचित हो सकता है, किसी रिश्तेदार के माध्यम से उसका संपर्क मिल सकता है, वह किसी कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से ज्यादा जानते हो, लेकिन कभी आपने उससे इस काम के बारे में बात नहीं की। उसकी एक सलाह आपके बंद पड़े काम में नई गति पैदा कर सकती है। अब आपको किसी दूसरे विभाग में जाने के लिए कह सकता है, किसी विशेष कागज की जानकारी दे सकता है, किसी अधिकारी से मिलने का सही तरीका बता सकता है कि आपकी समस्या वास्तव में कहां अटकी हुई है। आपको उस समय लगेगा कि यह तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अब आप उसकी सलाह पर आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि असली रुकावट
रुकावट वही थी। हो सकता है आपने जिस रास्ते को सही समझकर बार बार अपनाया वही रास्ता गलत हो और अब कोई व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा दे। इसके बाद एक ऐसा फोन आ सकता है जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था। फोन की घंटी बजते ही शायद आपका मन कहे कि यह कौन हो सकता है, और जैसे ही सामने वाले की आवाज सुनाई देगी आपके चेहरे पर अचानक खुशी आ सकती है। सामने से कहा जा सकता है कि आपका काम आगे बढ़ रहा है, कुछ कागज तैयार करने हैं, कुछ औपचारिकता पूरी करनी है या कुछ दिनों में अंतिम निर्णय मिल सकता है। उस समय आपको यकीन करने में कठिनाई होगी क्योंकि जिस जगह से लगातार निराशा मिली थी वहीं से अचानक उम्मीद की बात सुनाई देगी। परिवार में भी यह खबर तेजी से फैल सकती है। कोई कहेगा कि सच में काम बना रहा है, कोई कहेगा कि इतने दिनों बाद आखिर रास्ता खुला। कोई बुजुर्ग भगवान का नाम लेकर कह सकता है कि देर हुई लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। पहली शुभ घटना का असर केवल एक काम तक सीमित नहीं रहेगा क्योंकि उस काम के आगे बढ़ते ही आपकी सोच भी बदलने लगेगी। आप दोबारा उन योजनाओं के बारे में सोचने लगेंगे जिन्हें आपने परिस्थितियों के कारण रोक दिया था। किसी ने नौकरी की तैयारी छोड़ दी थी तो वह दोबारा प्रयास शुरू कर सकता है। किसी के व्यापार का विचार स्थगित किया था तो वह फिर से गणना करने लगेगा। किसी ने जमीन या घर से जुड़ी योजना रोक दी थी तो वह पुराने कागज निकाल सकता है। किसी ने पढ़ाई या प्रतियोगिता की तैयारी में मन छोटा कर लिया था तो उसके भीतर फिर से उत्साह आ सकता है। यानी पहला संकेत बाहर की परिस्थिति बदलने के साथ आपके अंदर का विश्वास भी वापस लाने वाला होगा। लेकिन मित्रों, यह एक बात विशेष रूप से समझना जरूरी है कि हर सकारात्मक खबर के बाद तुरंत बड़ा फैसला लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसी समय दूसरा संकेत आपके सामने आने वाला हो सकता है जो आपको एक ऐसी गलती से बचाएगा जिसका नुकसान आपको बहुत लंबे समय तक उठाना पड़ सकता था। सामने वाला व्यक्ति भी जल्दी करने का दबाव डाल सकता है। वह कह सकता है कि आज ही पैसा देना होगा, अभी निर्णय नहीं लिया तो दूसरा ग्राहक आ जाएगा, अभी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए तो अवसर खत्म हो जाएगा। इसी बीच कोई व्यक्ति अचानक आपको रोक सकता है या शायद बहुत बड़ा अधिकारी या विशेषज्ञ दिखाई ना दे। वह आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पहले इस तरह का काम किया हो। केवल इतना कहेगा कि एक बार कागज दोबारा देख लो, एक बार जानकारी की पुष्टि कर लो, एक बार सामने वाले की बात की जांच कर लो। पहली नज़र में आपको यह सलाह परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि जब काम बनने वाला है तब इसे रोकने की क्या जरूरत है। आपके मन में यह भी आ सकता है कि लोग हर चीज में शक क्यों करते हैं, लेकिन यदि आप उस समय कुछ देर रुक जाते हैं तो एक ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। किसी व्यापारिक सौदे में छिपी हुई जिम्मेदारी हो सकती है, किसी व्यक्ति की जानकारी अधूरी हो सकती है या किसी योजना के नाम पर आपसे ऐसी रकम मांगी जा सकती है जिसका वास्तविक आधार ही ना हो। तब आपको समझ आएगा कि जिस चीज को आप रुकावट समझ रहे थे वह वास्तव में सुरक्षा थी। भगवान हमेशा पैसा देकर ही कृपा नहीं करते, कभी कभी गलत जगह पैसा जाने से रोक देना भी बहुत बड़ी कृपा होती है। यदि उस समय आपने जल्दबाजी की होती तो संभव है आपको बाद में पछताना पड़ता है। आपको पैसा वापस लेने के लिए लोगों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, किसी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कानूनी प्रक्रिया तक की नौबत आ सकती थी या फिर परिवार में तनाव पैदा हो सकता था। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति आपको किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए मजबूर करे तो थोड़ी सावधानी बरतिए। हर चमकती चीज अवसर नहीं होती, हर जल्दी मिलने वाला लाभ आपके लिए अच्छा हो या जरूरी नहीं। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। आज का दिन विशेष हो सकता है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन सकती है या मुलाकात अचानक हो सकती है और आपको उम्मीद से बिल्कुल अलग अनुभव दे सकती है।
किसी मित्र के माध्यम से भी किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति से बातचीत धीरे धीरे निजी संबंध में बदल सकती है। हालांकि किसी भी नए रिश्ते में बहुत अधिक उम्मीदें रखना उचित नहीं होगा। पहले सामने वाले व्यक्ति को समझे, उसके विचारों और व्यवहार को जाने। केवल आकर्षण के आधार पर कोई बड़ा फैसला ना ले। प्रेम प्रस्ताव किसी अनोखे तरीके से भी मिल सकता है। अचानक हुई कोई मुलाकात आपके जीवन में रोमांटिक बदलाव ला सकती है, लेकिन रिश्ते को समय देना जरूरी होगा। किसी भी संबंध को मजबूत होने के लिए भरोसा, सम्मान और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है, तो आज यह सोचने का समय है कि आखिर वह दूरी किस कारण से पैदा हो रही है। क्या बातचीत कम हो गई है? क्या दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ रहा है? यदि कारण समझ आ जाए तो समाधान निकालना आसान हो सकता है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सा व्यवहारिक बदलाव भी रिश्ते की दिशा बदल सकता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताना जरूरी है जिनके साथ आपको सच्ची खुशी मिलती है। यदि किसी रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है तो भावनाओं को दबाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करें। यदि आज आपका मूड खराब रहता है तो अकेले बैठकर परेशान होने के बजाय दोस्तों या भाई बहनों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाहर घूमने जाना आपके मन को हल्का कर सकता है। मनोरंजन और सकारात्मक बातचीत आपको नकारात्मक विचारों से बाहर निकाल सकती है। आज आप अपने प्रेम जीवन के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। आपको यह समझने की ज़रूरत होगी कि आपके रिश्ते में क्या अच्छा है और क्या कमी है। केवल शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करें। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें। आपकी गर्मजोशी लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। आपके व्यवहार में अपनापन दिखाई देगा और लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। फिर भी आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। किसी बात से दुखी होकर तुरंत कठोर शब्द बोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज भावनात्मक संतुलन ही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपकी शारीरिक अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास दिखाई दे सकता है। आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रह सकती है, लेकिन आपको अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करते समय मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखना होगा। रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने के साथ एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। यदि आप किसी रिश्ते में असमंजस महसूस कर रहे हैं तो आज बड़ा भावनात्मक फैसला ना ले। कुछ समय देर और परिस्थिति को समझे। करियर के क्षेत्र में आज का दिन कई सकारात्मक संकेत दे रहा है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आपकी कार्य क्षमता की चर्चा हो सकती है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां आपकी जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है। कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। यह अवसर शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। सरकार या किसी संबंधित संस्था की ओर से कोई प्रस्ताव या जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है। यदि आप प्रशासनिक काम से जुड़े हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी आने के संकेत है। किसी वरिष्ठ अधिकारी का भरोसा आप पर बढ़ सकता है। आपको कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है। इस जिम्मेदारी को बोझ समझने के बजाय अवसर की तरह देखें। आपकी मेहनत से आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। यदि आप कार्यालय में किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको कोई नई जानकारी मिल सकती है। यह बदलाव विभाग से जुड़ा हो सकता है। कार्य की प्रकृति बदल सकती है या आपको नई टीम के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि वेतन में तुरंत बदलाव की संभावना कम हो सकती है, लेकिन अनुभव और जिम्मेदारी में
बढ़ोतरी भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए केवल वेतन पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, कभी कभी नया अनुभव भी भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आज अप्रत्याशित अवसर आ सकता है। किसी पुराने आवेदन का जवाब मिल सकता है, किसी परिचित के माध्यम से नौकरी की जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी कोई अवसर सामने आ सकता है, लेकिन नौकरी मिलने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर जांचें। कंपनी का नाम, काम की प्रकृति, वेतन और अन्य शर्तों को समझे बिना कोई फैसला ना ले। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। आपके अनोखे विचारों की सराहना हो सकती है। यदि आप लेखन, संगीत, अभिनय, डिजाइन या किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका नया विचार लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। आपकी रचनात्मकता को पहचान मिल सकती है। विधि क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी नए मामले पर काम करने का अवसर मिल सकता है। यह मामला आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे सीखने का मौका मिलेगा। इंजीनियरों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। नई तकनीक सीखने का अवसर मिल सकता है। शुरुआत में काम कठिन लगेगा, लेकिन इसी कठिनाई से आपकी क्षमता बढ़ेगी। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए आज नई योजना बनाने का समय है। यदि आपका व्यापार पहले से चल रहा है तो विस्तार के बारे में विचार कर सकते हैं। कोई नया उत्पाद या सेवा शुरू करने की संभावना बन सकती है। ग्राहक बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाई जा सकती है। मार्केटिंग के क्षेत्र में बदलाव करने से लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले बाजार को समझना जरूरी है। केवल दूसरों की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चलना सही नहीं होगा। उसके व्यवसाय की जरूरत अलग हो सकती है। सफल लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नई दिशा खोल सकती है, लेकिन सलाह लेने के बाद अंतिम निर्णय अपनी स्थिति देखकर ही ले। आज आर्थिक क्षेत्र में भी नए विचार आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि वर्तमान आय पर्याप्त नहीं है और इसी कारण अतिरिक्त कमाई के विकल्प तलाशने की इच्छा बढ़ सकती है। कोई ऑनलाइन काम शुरू करने का विचार आ सकता है। कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना बन सकती है। अतिरिक्त कौशल के माध्यम से कमाई करने का विचार आ सकता है। यह समय सीखने और योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन बिना सोचे समझे पैसा लगाने का समय नहीं है। पहले छोटी शुरुआत करें और अनुभव प्राप्त करें, फिर धीरे धीरे विस्तार की ओर बढ़े। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर उधार देना या बड़ा लेन देन करना भी टालें। आपकी मेहनत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए अपने समय और धन दोनों का सही उपयोग करें। ऐसे समय में पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले बैठना या अपने पसंदीदा काम में समय देना लाभकारी हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने से समस्या का समाधान नहीं निकलता, सही सोच और सही कार्रवाई से समाधान निकालता है। इसलिए हर बात को बार बार मन में दोहराने से बचे। यदि किसी बात को लेकर चिंता है तो उसे लिखकर व्यवस्थित करें। इससे आपको समझ आएगा कि कौन सी समस्या तुरंत सुलझानी है और कौन सी बात बाद में देखी जा सकती है। आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको हर काम अकेले करना है। जरूरत पड़ने पर विश्वसनीय व्यक्ति की मदद ले। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच ना करें। परिवार के किसी सदस्य को भी अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। सामूहिक प्रयास से कई समस्याएं जल्दी हल हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन आत्मचिंतन के लिए अच्छा है। यदि आप धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो प्रार्थना, ध्यान या किसी शांत स्थान पर कुछ समय बिताने से मन को स्थिरता मिल सकती है।